हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज एक क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इज लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा एंड pn इज इक्वल टू अल्फा रेज टू n माइनस बीटा रेज टू n। इफ p ऑफ 3 इज दिस, p ऑफ 4, p ऑफ 5 एंड p ऑफ 6 इज दिस, देन व्हाट इज दिस वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब से पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन कैरी करता है एक कॉन्सेप्ट एंड दैट कॉन्सेप्ट इज न्यूटन थ्योरम। और देखते ही हमें ये, अगर हमें न्यूटन थ्योरम पता है तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ प्रीवियस इसने उसे पता होगी और स्टूडेंट्स जरूर करके आया होगा। चलिए पहले समझते न्यूटन थ्योरम क्या कहती है। न्यूटन थ्योरम कहते हैं कि मान लीजिए हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। ये हमें गिवन है। और इसके साथ एक चीज और गिवन होती है हमें, कोई एक एन गिवन होता है, दैट इज अल्फा रेज टू पावर एन प्लस माइनस बीटा रेज टू पावर एन, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब अगर इफ वी हैव गिवन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन with the roots alpha and beta, and this is condition given to you, sn pn tn, this is equal to alpha की power n plus minus beta raised to power n। तो इस कंडीशन में हम न्यूटन थ्योरम यूज करते हैं। और न्यूटन थ्योरम क्या कहती है कि जो हमारे पास ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ से सी से शुरू करते हैं, तो हम लिख सकते हैं सी के साथ सी इंटू एस एन प्लस बी। अब देखो यहाँ पे एक्स की पावर 1 हो गई तो एस एन में 1 ऐड कर दो, तो एस एन प्लस 1 प्लस ए, यहाँ एक्स की पावर 2 हो गई तो यहाँ एस एन प्लस 2 कर दो, दिस इज इक्वल टू 0। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब देखो कैसे मुझे पता लगा, जैसे ही मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी और अल्फा बीटा उसके रूट्स दिए गए थे। ठीक है, एंड एक कंडीशन दे दी पी एन इजकल टू अल्फा रेज टू एन माइनस बीटा रेज टू एन। ठीक है, तो मैं तुरंत समझ गया ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। आइए चलिए न्यूटन थ्योरम का स्वाद लेते हैं। तो चलो अब यहाँ पे गिवन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब देखो कैसे रिप्लेस करेंगे, सबसे सिंपल है, बी के साथ लिख दो पी एन, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 0 है एज इट इज, माइनस ए, अब एक्स की पावर 1 थी तो p में n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर था तो p में n प्लस 2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। और ये लाइन बनाने के बाद क्वेश्चन हमने कर दिया फिनिश। अब देखो हमें कंडीशन गिवन है 3 4 5, तो अगर मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं एट n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा p5 माइनस AP4 माइनस BP3, दिस इज इक्वल टू 0। अब p5 की वैल्यू क्या है 11 अंडर रूट 7 आयोटा, माइनस a ऑफ p4 की वैल्यू क्या है माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 अंडर रूट 7 आयोटा, और फिर p3 की वैल्यू क्या है माइनस का, तो हो जाएगा प्लस का 5b अंडर रूट ऑफ 7 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 0। सब में से अंडर रूट 7 आयोटा, अंडर रूट 7 आयोटा, अंडर रूट 7 आयोटा कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, तो बच जाएगा 11 प्लस 3a प्लस का 5b, दिस इज इक्वल टू 0। देखो कितनी अच्छी इक्वेशन बच गई हमारे पास। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 11 इज इक्वल टू माइनस का 3a माइनस का 5b, या 3a माइनस 5b इज इक्वल टू माइनस 11, ये आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, ए और बी दो अननोन है, दो इक्वेशन बनेंगी। दूसरी कैसे बनेगी, बहुत सिंपल है, अब की बार क्या कर लो, एट एन इज इक्वल टू 4 ले लो। ठीक है, सिंपल। तो बिना दे गए ले लेते हैं एट एन इजिकल टू 4, तो जैसे ही 4 पुट करूंगा तो यहाँ पे बनेगा p6 माइनस AP5 माइनस BP4 इज इक्वल टू 0। अब मैं n की वैल्यू भी कैसे ले आऊं, वो डिपेंड करता है मुझे क्या कोफिशिएंट यहाँ गिवन है। देखो मुझे पहले 3 4 5 गिवन थे और मुझे पता है n n प्लस 1 n प्लस 2 तक जाता है, तो 3 4 5 ऐसे चला जाएगा, फिर 4 5 6 गिवन है तो 4 5 6 इस तरह से आ जाएगा। तो चलो अब पुट करते हैं वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा 45 अंडर रूट 7 आयोटा माइनस ए p5 की वैल्यू 11 अंडर रूट 7 आयोटा माइनस p4 की वैल्यू तो प्लस का 3b अंडर रूट 7 आयोटा, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे, आयोटा रूट 7 आयोटा टर्म कॉमन लेके 0, तो यहां से बच गया 45 माइनस का 11a प्लस का 3b, दिस इज इक्वल टू 0। तो 45 इज इक्वल टू 11a माइनस का 3b, ये बन गई इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से सोल्व कर लेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4।
ठीक है। अब देखो इतनी चीज तो हमें चल गई पता। अब हमें क्या गिवन था, अल्फा बीटा रूट है और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, मॉड ऑफ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। और मैं हमेशा कहता हूं जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, इसको निकालने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि हम सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से जाएं। तो देखो ये मुझे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, मैं थोड़ा इसको क्लियर करूं तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अल्फा बीटा इसके रूट है, तो मैं कह सकता हूं सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, तो यानी कि ए। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, सी अपॉन ए यानी कि माइनस का बी। तो यहां से ए बी की वैल्यू मिल गई, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 3 और अल्फा बीटा कितना हो गया 4। बस इतना काम हमारा हो गया, क्वेश्चन खत्म। अब देखो हमें फाइंड करना था मोड ऑफ अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो देखो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कैसे लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। जब मैं ये करूंगा तो मेरे पास आएगा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब मुझे कैंसिल करना है तो मैं माइनस कर देता हूं 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4। ठीक है, चलो। अब मुझे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं पता, या तो मैं यहीं पे चेंज कर लूं या मैं अलग से सेपरेटली फाइंड कर लेता हूं। बहुत सिंपल है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको फाइंड करना है। दिस इज अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है। अब मैं हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म क्यों बनाना चाह रहा हूं, ये शायद आप लोगों को बहुत क्लियर हो गया होगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 4 8, तो यहां से बच गया 9 माइनस 8 यानी कि 1। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, यहाँ पे पुट कर दो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा बीटा की वैल्यू है 14 सॉरी 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू 16, तो ये हो गया 1 माइनस 32, तो ये आ गया आपका माइनस का 31। ठीक है, ये कितना आ गया आपका माइनस का 31। अब मुझे क्या फाइंड करना था, मुझे इसका मोड फाइंड करना था, तो यहाँ पे भी मोड आ जाएगा, तो मोड आ जाएगा, मोड के बाद ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 31 एंड दैट इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।